शनिवार को दीपावली है और इस वजह से हर जगह बाजार दुकानों से सजे और जगमगा रहे हैं। लेकिन पंचकूला की सेक्टर 4 में दुकानों के बाहर रेडी लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए, डंडे पत्थर बरसाए और मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचा कर मामले को शांत किया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची। हैरान करने वाली बात ये रही कि जो लोग आपस में एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे थे, वह पुलिस के आते ही समझौता करने पर राजी हो गए और आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी बन गए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कर्मचारियों को बोनस न मिलने के चलते उनकी तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को कर्मचारियों ने कहा कि वह हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां आने वाले मरीजों और उनके साथ संबंधियों को कोई भी मुश्किल न आ सके। उन्होंने कहा कि केवल वह अपने दुख को प्रशासन के आगे रखकर रोष कर रहे हैं। उनका कहना है कि बोनस न मिलने के कारण उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, हक तो यहाँ बहुत मारे गए। यहाँ लेबर लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे जब से एडीए साहब आए हैं यहाँ से, उन्होंने पोस्ट का दुरुपयोग करके पूरे सफाई कर्मचारी, पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की पूरी तरह से इनकी मेहनत का जो फल है इनको नहीं देना चाहता। वो सब अपनी जेबें भरना चाहते हैं और हमारी फ़िलहाल की जो मांग है वो ओनली बोनस की है। बाकी मांगे तो बहुत हैं, पर हमारा बोनस जो बनता है साल में मिलना चाहिए और मिलता रहा है। लेकिन इस बारी इस अधिकारी ने हमारे ऊपर ये पूरी रोक लगाई है कि आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा इसका भी हमें कोई निर्णय नहीं बताया। इसलिए अगर हमारे को बोनस नहीं दिया गया तो हम अपनी मांगों को तेज करके इसको गवर्नर हाउस तक भी लेके जाएंगे और भी जो बनती प्रोटेस्ट है उनको प्रॉपर रूप से करेंगे। क्योंकि ये जबकि पीजीआई ने बोनस दे दिया पूरा 15,000, हेल्थ ने बोनस दे दिया पूरा 13,500 और कई डिपार्टमेंटों ने बोनस दे दिया। क्या जीएमसी एक ऐसा हॉस्पिटल है जो नो प्रॉफिट लॉन्स में चल रहा है? अगर नो प्रॉफिट लॉन्स में चल रहा है तो बिल्डिंगें कैसे बनाई जा रही हैं? इनको 3-3 लाख रुपए तनख्वाह कैसे मिल रही है? इनको 5-5 लाख कैसे मिल रही है? 15-15 लाख की गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं? ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ इनके साथ है। जितनी भी यूनियन है अपना कॉन्ट्रैक्ट जो जॉइंट एक्शन कमेटी है और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर उनके साथ खड़ा है। अगर जो इनकी मांग जल्दी नहीं मानेगी, बोनस की इनकी मांग है, तो ये जो कूच है, जो अपना रैली है, जो अपना गवर्नर हाउस तक जाओगी। और ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ के माध्यम से ही जब लेटर पे लिखा गया था, अपना चंडीगढ़ के अंदर पीजीआई प्रशासन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बोनस दिया गया और चंडीगढ़ में लॉ एंड सर्विस के कर्मचारियों को बोनस दिया गया। तो जब सबको बोनस दिया जा रहा था, तो इनको क्यों नहीं बोनस दिया गया? ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ ये मांग करता है, जॉइंट एक्शन कमेटी ये मांग करती है कि इनको हक इनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। इस मौके उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा ना किया गया तो वह आने वाले समय में इस संघर्ष को और आगे तक ले जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के थाने की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक शातिर आरोपी को काबू किया है, जिससे 2 पिस्तौलें, 6 जिंदा कारतूस और 40 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जिला लुधियाना के रहने वाले 32 साल के विजय राजपूत के रूप में हुई है। आपको बता दें कि नाकाबंदी के दौरान इस पर पुलिस को शक हुआ और यह पुलिस को देखकर भागने लगा, तो मुस्तैदी से पुलिस ने इसको दबोच लिया और जब इसके बैग की तलाशी ली गई तो इसमें से पिस्तौल और नशीला पाउडर बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और पूछताछ के दौरान पुलिस और भी कई खुलासे होने की संभावना जता रही है। पंजाब केसरी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
ढगौली पुलिस ने पंचकूला की हद के पास पड़ते हिप्नोटिक डिस्को क्लब को सील कर दिया है। पुलिस ने डिस्को क्लब के मालिक दविंदर सिंह के खिलाफ देर रात तक नाइट पार्टियां करने और कोविड-19 नियमों की उल्लंघना करने के दोष के अधीन उस पर मामला दर्ज किया है और कोविड-19 के नियमों की अनदेखी करने के दोष के चलते उस पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एएसआई ने बताया कि एसएसपी मोहाली सतिंदर सिंह की हिदायतों के अनुसार अमन कानून बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से देर रात गश्त की जा रही थी। इसके दौरान उनको सूचना मिली कि पंचकूला सड़क पर स्थित हिप्नोटिक क्लब नियमों की अनदेखी कर देर रात तक नाइट पार्टियां कर रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक रात 12 बजे तक डिस्को खोले जा सकते हैं। पुलिस की तरफ से रात के 1 बजे क्लब में छापेमारी की गई, जहां पर नाइट पार्टी चल रही थी। पुलिस ने क्लब के मालिक दविंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। मिति 9/11 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਡੀਜੇ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ सैनिटाइजर वगैरह कोई भी नहीं प्रबंध नहीं सीखा। थाना मुखी नरपिंदर सिंह ने बताया कि जब क्लब में बीते दिन हुई नाइट पार्टियों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो यह खुलासे हुए। पुलिस ने क्लब के मालिक के खिलाफ धारा को बढ़ाते हुए क्लब को सील कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार में हम और आप रिश्तेदारों व दोस्तों में मिठाई देकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ लोग सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। ऐसे ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली चंडीगढ़ के मलोया में, जहां एक बेकरी में गंदगी का अंबार लगा हुआ था और यहां बन रही मिठाइयों को दिवाली के मौके पर बाजार में बेचा जाना था। ऐसे में हेल्थ विभाग की टीम ने यहां पर रेड की और काफी मात्रा में गंदी मिठाइयां व बेकरी का सामान जब्त किया। साथ ही दुकान का चालान भी काटा गया और मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। हेल्थ विभाग की अफसर निशा सयाल ने कहा कि ऐसे किसी भी दुकानदार को नहीं बख्शा जाएगा जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। मैं रैंडमली इंस्पेक्शन कर रही हूँ दिवाली की वजह से, और मैंने चेक किया तो मुझे ये मिला, और मैंने जब पीछे आके देखा तो काफ़ी गंदगी थी, तो मैंने इसको चेक किया। मिठाइयाँ काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशन में पड़ी हुई हैं, कुछ बेकरी आइटम्स हैं, तो अब इसकी डिस्ट्रक्शन करवा रहे हैं हम। बनाते नहीं है, सिर्फ ये स्टोर करता है यहाँ पे, बना के ये कहीं और से लेके आता है। मैंने एक सैंपल लिया है और एक चालान किया अनहाइजीनिक कंडीशन का। ये सैंपल अब लैब में जाएगा, 14 डेज के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। दिवाली के मौके पर मिठाइयों के नाम पर अक्सर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में आप जब भी मिठाई लें, थोड़ा सतर्क रहें। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ से लगते मोहाली के सेक्टर 82 मार्केट में वीरवार शाम करीब 8 बजे एक हथियारबंद युवक ने पिस्टल की नोक पर फोर्ड एंडीवर गाड़ी को लूट लिया। कार मालिक जसजीत सिंह के विरोध करने पर लुटेरे ने फायरिंग भी की। बता दें कि एक तरफ मोहाली पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नाकों के दौरान पुलिस की नाक के नीचे से गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे बदमाश फरार हो जाता है। जानकारी के मुताबिक जीरकपुर निवासी जसजीत सिंह मोहाली के सेक्टर 82 की मार्केट के शोरूम में अपना स्टूडियो चलाता है। वीरवार शाम करीब 8 बजे जब वह वापस जा रहा था तो मास्क पहने हुए एक युवक बंदूक ले उसकी कार में सवार हो गया और उसे कार की चाबी देने को कहा। जब जसजीत ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने बंदूक से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली जसजीत को लगने के बजाय कार के शीशे से जा टकराई, जिसके बाद आरोपी जसजीत को धक्का दे कार लेकर फरार हो गया। कार मालिक ने बताया कि आरोपी कार सहित उसका मोबाइल व लैपटॉप भी साथ ले गया, जिस कारण पुलिस को शिकायत देने में देरी हो गई। किसी राहगीर से फोन लेकर जसजीत द्वारा पुलिस को सूचित किया गया व कार के जीपीआरएस सिस्टम को ट्रैक करते हुए पुलिस मोहाली के गांव सोहाना में स्थित हीरो होम्स के पास पहुंची, जहां उन्हें सड़क पर एक जीपीआरएस सिस्टम मिला, जो कि लूटी हुई कार में से निकालकर आरोपी द्वारा फेंका गया था। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 379B व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੱਲ ਜੀ 7:30 ਤੋਂ 7:45 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣਾ 82 ਸੈਕਟਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ,
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇशन चल रही है। मोहाली में बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंचती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना का कहर जारी। शुक्रवार को कोरोना के 93 नए केस आए सामने, 2 की मौत। चंडीगढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 246, एक्टिव केस की संख्या हुई 1009। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई 15,636। 84 मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज।